सो आफ्टर गेटिंग द फीस डिटेल, अब जब काउंसलिंग फॉर्म आएंगे तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि जब आप एडमिशन के लिए जाने वाले हो तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे ताकि आप लोगों का एडमिशन सक्सेसफुल हो पाए. हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी. वेलकम एंड वेलकम बैक टू द सेशन अगेन. I am a second year BSc nursing student here at JMC Bhopal, and in today's video we are going to discuss about the documents required for your admission purposes in the different BSc nursing colleges all over the MP state. Before letting me start, please don't forget to hit that like button too. The document number 1 is the allotment list by the DME. जब आप लोग काउंसलिंग कर चुके होंगे उसके बाद एक अलॉटमेंट लिस्ट आएगी इन द DME. तो यहाँ पे DME की जो अलॉटमेंट लिस्ट है वहाँ पे आप लोग उस अलॉटमेंट लेटर का आप लोग फोटोकॉपी लेके आएंगे. द सेकेंड डॉक्यूमेंट इज़ द एडमिट कार्ड प्रिंट आउट ऑफ योर PNST एग्जामिनेशन. तो जब आपने PNST एग्ज़ाम दिया होगा उस टाइम पे आप लोगों ने एडमिट कार्ड निकलवाया होगा, तो उस एडमिट कार्ड की फ़ोटोकॉपी निकाल लीजिए. आफ्टर दैट कम्स द थर्ड डॉक्यूमेंट, दैट इज़ द रिज़ल्ट प्रिंट आउट. आप लोगों के PNST का रिज़ल्ट आ चुका है, आप सभी लोग बहुत खुश भी हैं. तो PNST के रिज़ल्ट की भी फ़ोटोकॉपी विल बी रिक्वायर्ड बाय एट द टाइम ऑफ योर एडमिशन. द फोर्थ डॉक्यूमेंट इज़ द चॉइस फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म. अभी काउंसलिंग फॉर्म्स आएंगे या शायद आ गए होंगे इस टाइम तक व्हेन आई एम गोइंग टू अपलोड दिस वीडियो. तो काउंसलिंग फॉर्म के आंसर आने के बाद, मतलब कि आपका जो सिलेक्शन या चॉइस फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म है जिसमें कि आप लोगों ने कॉलेज में चॉइस फिल किया है और फिर आपको अलॉटमेंट मिला है, तो वो चॉइस फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ोटोकॉपी चाहिए है, एप्लीकेशन या अलॉटमेंट लिस्ट की फ़ोटोकॉपी चाहिए, एडमिट कार्ड प्रिंट आउट चाहिए. एंड नाउ कम्स द फिफ्थ डॉक्यूमेंट, दैट इज़ द 10th क्लास मार्कशीट, ताकि आप लोगों की DOB या डेट ऑफ बर्थ को वो लोग सर्टिफाई कर पाएँ. डेट ऑफ बर्थ सर्टिफाई करने के लिए आप लोगों के पास में डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी होना चाहिए. डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप ला के रखोगे तो आप लोगों को बहुत बड़ी एक ट्रैवल जर्नी से बचना पड़ेगा, बिकॉज कॉलेजेस बहुत सारे लोगों के बहुत दूर दूर होंगे और उसकी वजह से अगर आपने एक भी डॉक्यूमेंट मिस किया तो आपका काउंसलिंग प्रोसेस या आपका एडमिशन प्रोसेस उस टाइम पे रुक सकता है. एडमिशन या फॉर्म नंबर 5th और द डॉक्यूमेंट नंबर 5th इज़ योर 12th क्लास मार्कशीट, जो कि ये प्रूफ करेगी कि आप लोग कहाँ के रेसिडेंट्स, जो कि ये प्रूफ करेगी कि आप लोगों ने बायोलॉजी से अपना 12th पास किया है, कितने % से पास किया है, आपका स्कोर क्या था. इस पे कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देने वाला, लेकिन आप लोगों का रेसिडेंट क्या है, मतलब आप लोग कहाँ के मूल निवासी हैं, ये चीज़ भी ये 12th की मार्कशीट प्रोवाइड करेगी. विद दैट आप लोगों को परमानेंट रेसिडेंटशिप या फिर स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी लाना होगा. ये था हमारा 7th डॉक्यूमेंट. अब उसके बाद लगेगा आपका कास्ट सर्टिफिकेट या फिर जाति प्रमाण पत्र. द नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज़ इनकम सर्टिफिकेट. आपके पेरेंट्स की, आपके घर की क्या इनकम है, ये इनकम सर्टिफिकेट भी इन लोगों को चाहिए रहेगा. एक बात बता दूं कि इनकम सर्टिफिकेट एंड रेसिडेंट सर्टिफिकेट, ये कुछ सर्टिफिकेट्स जो हैं ये सिर्फ एक बार बन के काम नहीं चलता है, हर 3 से 5 साल में इनको वापस से रीन्यू करवाना पड़ता है. तो अगर वो रीन्यू नहीं है तो उन्हें अभी रीन्यू करवा लो, अदरवाइज काउंसलिंग के टाइम पे और एडमिशन के टाइम पे दिक्कत आएगी. आफ्टर दैट कम्स द मेडिकल सर्टिफिकेट. मेडिकल सर्टिफिकेट किसी भी नियर बाय गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप जाएंगे, बताएंगे कि एडमिशन के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए. यू विल बी नीडिंग टू गिव 100 or 200 रुपीज़ फॉर दिस, और you will be getting the medical certificate and the doctor will see you, visit you and then will certify you as a medical fit student. अब उसके बाद आता है the next certificate और the next document, that is the TC और the transfer certificate. अगर आप लोगों ने अपनी 12th के बाद डायरेक्टली ये एग्ज़ाम दिया है और सिलेक्ट हुए हैं तो आपको स्कूल का ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जमाना पड़ेगा. और अगर आप लोग कोई कॉलेज कर रहे थे और अब उसे छोड़ के आएंगे तो आप लोगों को किसी कॉलेज का ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या TC जमा करनी पड़ेगी. अगर आप लोगों के कॉलेजेस आपको TC प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप लोग स्कूल वाला TC लगा के यू कैन गिव एंड यू कैन फॉर्म अ गैप सर्टिफिकेट, जिसमें द स्कूल विल प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन और यू विल बी प्रोवाइडिंग द इन्फॉर्मेशन टू द स्कूल कि हम लोगों ने इतने साल या 1 या 2 साल, जितने साल भी आपने ड्रॉप लिया हो उतने साल हमारा गैप था और यहाँ पे आपको एडवोकेट के पास में जाके गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा. तो अगर गैप सर्टिफिकेट बनता है तो आपको कॉलेज की TC की रिक्वायरमेंट नहीं है, स्कूल की TC प्लस गैप सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है. अगर आपने गैप लिया है तो गैप सर्टिफिकेट इज़ द नेक्स्ट डॉक्यूमेंट. आफ्टर दैट कम्स द माइग्रेशन सर्टिफिकेट. माइग्रेशन सर्टिफिकेट विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड टू यू बाय योर स्कूल और योर कॉलेजेस. मेनली स्कूल का माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा.
आफ्टर दैट कम्स योर लास्ट डॉक्यूमेंट्स, जो कि हैं आपके आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी एंड आपके पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी। अब जो सर्टिफिकेट्स के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ, ये सर्टिफिकेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चारों या पांचों एफिडेविट फॉर्म सर्टिफिकेट्स हैं, मतलब कि एफिडेविट्स हैं मेनली एडवोकेट के थ्रू बनाए गए, जिसमें कि जो कि आपको मोस्ट नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं फॉर गेटिंग योर एडमिशन डन। यहाँ पे फर्स्ट जो आता है वो है हमारा 1 लाख रुपये बॉन्ड का एफिडेविट। ये एफिडेविट आपको इसलिए देना पड़ता है विच विल सर्टिफाई दैट कि अगर आप लोग 4 साल के बीच में ये कोर्स को स्किप करते हो या कोर्स को लीव करते हो तो यू आर बाउंड टू पे 1 लाख रुपीज़ टू द कॉलेज प्रेमिसेस, बिकॉज आपने एक गवर्नमेंट की सीट को वेस्ट कर दिया है। द सेकेंड इज द 2 लाख रुपये बॉन्ड एफिडेविट विच सेज दैट अगर आप लोग 4 साल का कोर्स गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में करने के बाद उनके थ्रू प्रोवाइड की गई गवर्नमेंट जॉब नहीं करते हो और अलग से अपनी खुद के लिए चूज़ करके एक जॉब करना चाहते हो, 5 साल की गवर्नमेंट जॉब की जगह आप लोगों को उन्हें 2 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे। आफ्टर दैट कम्स द स्टाइपेंड नो चेंज एफिडेविट, विच मीन्स कि जो आपको 3,500 रुपये स्टाइपेंड मिलती है आप उसे इंक्रीज करने के लिए नहीं बोलेंगे एंड 4 साल आप लोग इसी स्टाइपेंड में कंटिन्यू रखेंगे। अब द फोर्थ एफिडेविट इज दैट यू विल नॉट इन्वॉल्व योर सेल्फ इन एनी काइंड ऑफ स्ट्राइक। कोई भी हड़ताल जांच पड़ताल आप लोगों को नहीं करना है, कोई भी रैगिंग या कोई भी ऐसी रैगिंग एक्टिविटीज़ में आप लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे। आफ्टर कम्स द फिफ्थ एफिडेविट, जो कि ये बताता है कि स्टूडेंट के थ्रू प्रोवाइड की गई सारी इन्फॉर्मेशन ट्रू है एंड अगर स्टूडेंट का कोई भी इंफॉर्मेशन में डिफ़ॉल्ट या कोई भी इंफॉर्मेशन फॉल्स होती है तो स्टूडेंट के एडमिशन को कैंसिल किया जा सकता है। These are the documents that are required at the time of admission। कुछ डॉक्यूमेंट्स जिनको रिन्यू कराना है वो चीज़ें आप लोग करवा लीजिए। जो एफिडेविट्स हैं ये आपको कॉलेज एडमिशन के टाइम पे कॉलेज वाले जो पर्सन है या कॉलेज प्रेमिसेस वाले ही आप लोगों को एक एडवोकेट बुला के रखते हैं या कोई नियर बाय शॉप पे आपको एडवोकेट अरेंज करवा देते हैं, तो ये जस्ट आपको एडमिशन के टाइम पे फॉर्म करवाने पड़ेंगे। ये एफिडेविट्स के लिए आपको एटलीस्ट 5,000 रुपीज़ लगेंगे एंड बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आप खुद से अभी से प्रिपेयर करके रख सकते हैं। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। अगर कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो। दिस इज साक्षी, दैट्स ऑल फॉर नाउ। विल बी कैचिंग यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।